श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ व्याख्या चंदोला। श्रोताओं, आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है ये विशेष कार्यक्रम। लेकिन पहले ये संदेश। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 0135 2722-100 और 2724-506। श्रोताओं, आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम। आरोग्यम परमं भाग्यम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। एक निरोगी काया की आवश्यकता और उपयोगिता से हम सब भलीभांति परिचित हैं। लोकप्रिय धारणा के विपरीत स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होना और किसी भी बीमारी से रहित होना नहीं है। स्वस्थ होना कोई अवस्था नहीं है, ये जीवन का एक तरीका है, ये एक प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते थे कि किसी राष्ट्र की उन्नति उसके नागरिकों के स्वास्थ्य पर ही निर्भर करती है। यदि नागरिक स्वस्थ हैं, तो निश्चित रूप से वो देश भी उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। कहते हैं कि अगर किसी गरीब व्यक्ति के जीवन में कोई बीमारी दस्तक देती है, तो ये उनके ऊपर पहाड़ गिरने के बराबर होता है। प्रधानमंत्री का मानना था कि सबको साथ लेकर ही देश का विकास किया जा सकता है। उन्होंने गरीबों की इन समस्याओं को बखूबी समझते हुए दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत की। आरोग्य की सुविधा मिले इसलिए गंभीर बीमारियों के लिए और बड़ी अस्पतालों में सामान्य मानवी को भी आरोग्य की सुविधा मिले, मुफ्त में मिले। और इसलिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान प्रारंभ करने का तय किया है। चली चली सेहत की हवा, चली चली मुफ्त होगा इलाज, मिलेगी दवा, बीमार न रहेगा अब लाचार, बीमारी का होगा मुफ्त उपचार। झारखंड की राजधानी रांची से इस योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये विश्व का ऐसा सबसे बड़ा कार्यक्रम है जिसके तहत देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। देश में अब तक 16.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं और 2 करोड़ 17 लाख से अधिक व्यक्ति उपचार करा चुके हैं। इस योजना के लाभार्थियों में से एक उत्तर प्रदेश के अल्दार अहमद ने बताया कि इस आयुष्मान कार्ड की सहायता से उन्होंने अपनी आंखों का मुफ्त में इलाज कराया। मुझे यहाँ सरकार की तरफ से ये आयुष्मान कार्ड जो मिला है, इससे मुझे इतना लाभ हुआ कि मैंने अपनी आंखों का इलाज इससे फ्री करा लिया और ये मेरे लिए बहुत सहयोग की बात है। स्वाधीनता की 74वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा की थी। इस मिशन के अंतर्गत देश के निवासियों को एक हेल्थ आईडी कार्ड दिया जाएगा जो एक हेल्थ अकाउंट की तरह काम करेगा। इस स्वास्थ्य पहचान पत्र के माध्यम से व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारी एक जगह पर मौजूद रहेगी। इस मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को विशेष स्वास्थ्य पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें उसकी बीमारी, उपचार, रिपोर्ट और दवाइयों का ब्यौरा होगा।
वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों की शुरुआत से भारत के जन स्वास्थ्य इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में कुल 1.5 लाख उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों को वर्ष 2022 तक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कम कीमत पर उत्कृष्ट दवाएं लेने के लिए रोजाना करीब 10 लाख लोग इन केंद्रों में पहुंच रहे हैं। कोरोना महामारी से देश की जनता को निजात दिलाने के लिए विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत मुफ्त टीका की व्यवस्था की गई है। योग और आयुर्वेद भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है, जिसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले हुई थी। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे इसके गुण के बारे में लोगों को पता चला, ये उनके जीवन शैली का हिस्सा बनता चला गया। योग और आयुर्वेद जैसी भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के विकास और उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिसंबर 2014 में एक अलग आयुष मंत्रालय का गठन किया गया। उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए और विश्व समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने का आग्रह किया। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। कोरोना महामारी के समय भी योग और आयुर्वेद लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ। हाल में ही सरकार ने 5 मिनट के योग प्रशिक्षण से संबंधित योगा ब्रेक ऐप का शुभारंभ किया, जो कामकाजी लोगों को तनाव से मुक्त रखने में मददगार साबित होगा। योग कर्मसु कौशलम। योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात शुभ कर्मों को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। भारत की पुरातन पद्धति योग और आयुर्वेद इसे चरितार्थ करते हैं। आज आधुनिक चिकित्सा पद्धति का कितना भी विकास हो जाए, लेकिन इस पुरातन पद्धति ने कोविड महामारी के दौरान साबित कर दिया कि इसकी उपयोगिता आज के इस तकनीकी युग में भी कम नहीं हुई है। निसंदेह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से ही आज हमारी प्राचीन पद्धति योग और आयुर्वेद की न सिर्फ पुनर्स्थापना हुई है, वरन संपूर्ण विश्व में व्यापक प्रचार व प्रसार भी हो रहा है। श्रोताओं, ये आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, खतरा अभी टला नहीं है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और स्वस्थ रहें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।